नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। कोरोना की दूसरी लहर में झारखंड को 9,000 करोड़ का नुकसान। कोरोना की दूसरी लहर में झारखंड की अर्थव्यवस्था को 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। केवल अप्रैल मई में कोरोना की मार से राज्य को इतने भारी झटके की आशंका है। भारतीय स्टेट बैंक ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही का आकलन कर इसका अनुमान लगाया है। 9,000 करोड़ की राशि झारखंड के सालाना सकल घरेलू उत्पाद की लगभग 3.75% है। आप सबको जानकारी होना चाहिए कि 2021-22 में झारखंड की सालाना जीडीपी के स्थिर मूल्य पर 2,44,000 करोड़ का होना आंका गया है। झारखंड में लॉकडाउन के दौरान छोटे स्वरोजगार की गतिविधियां पूरी तरह चौपट रही। भय के मारे लोगों के घर में ज्यादा समय गुजारने के कारण खरीदारी भी कम हुई। इस कारण राज्य के बाजार में कमी बनी रही और अर्थव्यवस्था के पूरे चक्र पर गंभीर असर हुआ। झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी परीक्षा के बाद बनी मेरिट लिस्ट को किया रद्द। झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी परीक्षा के बाद बनी मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने जेपीएससी को 8 सप्ताह में नई मेरिट लिस्ट तैयार कर सरकार को भेजने का निर्देश दिया है। सरकार को नई मेरिट लिस्ट के अनुसार फिर से विभिन्न सेवाओं पर नियुक्ति की सूची जारी करने को कहा है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि क्वालिफाइंग विषय हिंदी के अंक को मेरिट लिस्ट में शामिल करने को लेकर कोर्ट ने गलत बताया है। कोर्ट ने कहा कि जेपीएससी के नियमों में क्वालिफाइंग मार्क्स के मेरिट लिस्ट में शामिल करने का प्रावधान नहीं था, लेकिन इस अंक को शामिल करने के बाद मेरिट लिस्ट तैयार किया गया, जो गलत है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की गड़बड़ी करने वाले लोगों की पहचान कर उन्हें जिम्मेवार मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए। कोरोना को हराने में जुटी झारखंड सरकार, वैक्सीनेशन की जागरूकता के लिए शुरू की अनूठी पहल। राज्य की राजधानी रांची की सड़कों पर पेंटिंग के जरिए लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए जागरूक किया जा रहा है। झारखंड में हाल ही में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगी है। ऐसे में सरकार ने 100% लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा है। इसी बीच रांची के उपायुक्त अरवा राजकमल ने आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के तहत संचालित विभिन्न टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने टीकाकरण कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने 18 से 44 वर्ष के लाभार्थियों को अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को, विशेषकर बुजुर्गों को भी कोविड संक्रमण से बचाव के लिए टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। वहीं साहिबगंज दौरे पर पहुंचे झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने राज्य के लोगों से अधिक संख्या में कोरोना वैक्सीन लेने की अपील की है। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि महामारी से बचने का एकमात्र साधन कोरोना की वैक्सीन है। उन्होंने लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि उनके पूरे परिवार ने वैक्सीन ली है। झारखंड में 11 जून से मौसम में होगा बदलाव। दक्षिणी पूर्वी मानसून की अच्छी प्रगति की वजह से 11 जून के बाद एक बार फिर मौसम में बदलाव होगा और झारखंड में सभी जगहों पर मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से झारखंड समेत समीप के अन्य राज्य ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार में इसका प्रभाव दिखेगा। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक बारिश जमशेदपुर में 22.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुआ। वहीं सबसे अधिक तापमान भी जमशेदपुर का 39.4 डिग्री सेल्सियस रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान चाईबासा में 24.6 मिलीमीटर रहा। झारखंड में जून माह के पहले सप्ताह में सामान्य से कम बारिश हुई। 3 जिला लातेहार, गुमला, सरायकेला, खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम में बारिश नहीं हुई। चतरा, खूंटी, बोकारो, देवघर, गोड्डा में सामान्य से 60% कम बारिश हुई। राजधानी रांची और गढ़वा में सामान्य से 60% अधिक बारिश हुई। राज्य में चक्रवाती तूफान यास के कायम रहने और इसके गुजरने के बाद राज्य के कई इलाकों में कहीं कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हुई। अभी अभी पड़ोसी राज्य में कायम साइक्लोनिक सर्कुलेशन और लोकल सिस्टम के प्रभावी होने की वजह से कहीं कहीं मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो रही है। झारखंड के गुमला में चोरी छिपे दुकान खोलने वालों पर कार्रवाई, 5 दुकानें सील। गुमला में चोरी छिपे दुकान खोलकर चलाने और लॉकडाउन नियम का उल्लंघन करने के आरोप में एसडीओ रवि आनंद ने रविवार को छापामारी करते हुए 5 दुकानों को सील कर दिया, जबकि 2 दुकानदार को हिरासत में बंद कर दिया। रविवार की दोपहर सदर एसडीओ ने गुमला शहर के कई दुकानों में छापा मारा। इस क्रम में एसडीओ ने मेन रोड, थाना रोड और टावर चौक में कार्रवाई करते हुए 5 दुकानों को सील कर दिया। दुकान के बाहर बैठकर ग्राहकों के इशारे से बुलाने वाले कई दुकानदारों को जमकर फटकार भी लगाया। एसडीओ रवि आनंद ने कहा कि सरकार द्वारा जिन दुकानों को खोलने में प्रतिबंध लगाया गया है, ऐसे दुकानदार अपनी दुकानों को ना खोलें। उन्होंने कहा कि प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए मजबूर भी ना करें। खबर है झारखंड के देवघर से, नहीं लिया वैक्सीन तो पीडीएस डीलर नहीं देगा राशन।
सरवा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में आयोजित वैक्सीनेशन कार्यक्रम का रविवार को अंचलाधिकारी निधि रजवाड़ ने निरीक्षण किया। प्राथमिक विद्यालय बैजनाथपुर में वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण के दौरान वैक्सीन के संबंध में उन्होंने जानकारी प्राप्त किया तो बताया गया कि अब तक इस सेंटर पर 45 से अधिक उम्र के 51 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। सीओ ने वैक्सीनेशन को लेकर किसी तरह को आने वाली परेशानी के बारे में भी पूछताछ की। उन्होंने बताया कि हरिजन और यादव समुदाय के अधिकांश लोग टीका लेने से साफ इनकार कर रहे हैं। अंचलाधिकारी घर घर जाकर लोगों से टीका लेने का अनुरोध भी किया, बावजूद ग्रामीणों ने टीका लेने से साफ मना कर दिया। सीओ ने ग्रामीणों से वैक्सीन नहीं लगवाने के पीछे की वजह के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने कारण के बारे में कुछ नहीं बताया। तब सीओ ने संबंधित डीलर को 45 से अधिक उम्र के ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, ऐसे लोगों को राशन नहीं देने का निर्देश दिया। वहीं निर्देश के बावजूद किसी भी डीलर के द्वारा राशन दिया गया तो ऐसे डीलरों पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। 9 साल का आदिवासी बच्चा यूनाइटेड नेशन फूड समिट में देगा भाषण। 9 साल के अभय को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फूड समिट और ग्लोबल इंडिजेंस यूथ फोरम के संयुक्त आयोजन में वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया गया है। यह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रोम से 16 से 18 जून तक आयोजित की जाएगी। अभय इस समिट में आदिवासियों के देशज ज्ञान और खेती पर चर्चा करेगा। आईवान 5 मिनट का स्वागत वक्तव्य 16 जून को देगा। आप सबको को बता देना चाहता हूं कि रांची स्थित हेहल डेला टोली के रहने वाला आईवान के पिता डॉक्टर अभय सागर मिंज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में एंथ्रोपोलॉजी के शिक्षक हैं, जबकि माता डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा भी शिक्षिका रह चुकी है। झारखंड मुस्लिम यूथ लीग प्रदेश की कमेटी घोषित, इरफान खान फिर बने प्रदेश अध्यक्ष। झारखंड मुस्लिम यूथ लीग प्रदेश की कमेटी घोषित कर दी गई है। प्रदेश कमेटी की घोषणा सोमवार को वर्चुअल मीटिंग बुलाकर की गई। इरफान खान झारखंड मुस्लिम यूथ लीग के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। उन्हें दोबारा इस पद पर चुना गया है, जबकि आजम खान को महासचिव और इरशाद आलम को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वर्चुअल मीटिंग के बाद झारखंड मुस्लिम यूथ लीग के प्रदेश अध्यक्ष इरफान खान ने बताया कि झारखंड में जल्द ही यूथ लीग के सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा। जिन जिलों में कमेटी गठित नहीं है वहां कमेटी गठित की जाएगी। राष्ट्रीय मुस्लिम यूथ लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अंसारी ने कहा कि सभी जिलों में कमेटी का गठन किया जाएगा। झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाएगा। शिक्षा के लिए मुस्लिम लीग की तरफ से पूरे राज्य में 10 से ज्यादा संस्थान बनाए गए हैं। इस साल राज्य में मुस्लिम लीग 200 से ज्यादा हैंडपंप लगवाएगी ताकि लोगों की पेयजल की समस्या हल की जा सके। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिलिंग की नई नियमावली प्रभावी, झारखंड सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिलिंग यानी कि टीएसी की नई नियमावली आज से झारखंड में प्रभावी हो गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद मुख्यमंत्री टीएसी सदस्यों का मनोनयन कर सकेंगे। अब इसमें राजभवन की कोई भूमिका नहीं होगी। 2 दिन पूर्व ही इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्णय लेते हुए नियमावली को अंतिम रूप दिया था। इसके अनुसार अब राज्यपाल की भूमिका इसमें समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री टीएसी के पदन अध्यक्ष होंगे और साथ साथ में कल्याण मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। सीमेंट की कीमत 5 से 10% तक हुई कम, लोहे के दाम में बढ़ोतरी। झारखंड में निर्माण उद्योग के लिए सीमेंट की घटती कीमतों ने राहत दी है। विभिन्न ब्रांडों की कीमतों में 5 से 10% की कमी आई है। झारखंड में अग्रणी ब्रांड एससीसी और लाफार्ज जैसी कंपनियों की सीमेंट की कीमत में प्रति बैग 20 रुपये तक की कमी आई है, तो सेकेंड लाइन पर चल रहे ब्रांडों की कीमतें 30 रुपये प्रति बैग तक कम हुई है। यहाँ 310 रुपये से लेकर 340 रुपये के बीच प्रति बैग सीमेंट की बिक्री हो रही थी, जो अलग अलग हिस्सों में घटी है। दूसरी ओर सरिया की कीमतें एक बार कम होने के बाद फिर बढ़ती दिख रही है। 2 लाख ग्रामीण ग्राहकों का 3 माह तक का डीपीएस माफ, बिजली बिल के अलावा अतिरिक्त पेनाल्टी नहीं। कोरोना वायरस का प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान बिजली बिल जमा नहीं करने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। ग्रामीण उपभोक्ताओं को देर से बिजली बिल जमा करने पर लगने वाला डिले पेमेंट सरचार्ज यानी डीपीएस की राशि का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। जेबीवीएनएल के अधिकारियों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से मार्च महीने से ही बिलिंग का काम ठप था। घरों से निकलने पर पाबंदी थी। राज्य सरकार ने ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। आप सबों को मालूम होना चाहिए कि डीपीएस वह राशि है जो बिल भुगतान में देरी होने पर पेनाल्टी के रूप में अगले बिल में जुटती है।